तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 की गणित की चैप्टर 15 का उदाहरण 4 बताने जा रहा हूँ, ठीक है? उदाहरण 4 बताऊँगा जो कि आप लोगों के पूरक परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मान लीजिए अगर आप देख लेते हैं ना तो आपको ही फ़ायदा होगा, ठीक है? अगर आप इसको पूरा देख लेते हैं कि कैसे आता है और ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, अगर आपसे बनता है तो ठीक है, एक बार फिर भी देख लीजिए अच्छे से मतलब कन्फर्म हो जाएगा और विधि अच्छे से पता हो जाएगी। और अगर नहीं आता है तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं बता रहा हूँ कि अगर आप ऐसे प्रश्न किए रहोगे तो मान लीजिए बाय द वे ये प्रश्न नहीं भी आया, तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत आते हैं, इससे रिलेटेड बहुत प्रश्न आते हैं, तो बन जाएगा आराम से, ठीक है? 2 नंबर का रहेगा ये प्रश्न, तो इस पार्ट से 4 नंबर के आते हैं, ठीक है? तो आप लोग देख लीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो क्या बोला है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई पत्तों की एक गड्डी, ताश की 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, ठीक है? तो इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए, मतलब जाँच कीजिए कि एक इक्का होगा और एक इक्का नहीं होगा, ठीक है? तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ठीक है? तो चलिए मैं आप लोगों को रफ में बताता हूँ, रफ में बता देता हूँ। काफ़ी आसान सा प्रश्न है जो कि आप लोग 1-2 बार अच्छे से देख लेंगे ना तो अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है? तो क्या कहा है कि 52 पत्ती रहेगी और उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है, तो परिकलित कीजिए कि यह एक इक्का होगा, ठीक है? तो चलिए जब हम हल करते हैं, जो जब हल करेंगे तो इक्का होने की इक्का होने इक्का होना होना बराबर हम ई मान लेंगे, मतलब चिन्ह मान रहे हैं, सबसे पहले हम यहाँ चिन्ह मान लेंगे। और इक्का नहीं होगा, मतलब इक्का नहीं होगा बराबर एफ मान लेते हैं, ठीक है? ये मान लीजिए चिन्ह मान रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अभी ये मान लीजिए ये चिन्ह मान रहे हैं, ठीक है? अब क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि ये जब इक्का मतलब क्या बोला है कि एक इक्का होगा, तो ताश के गड्डी में पत्तों में कितने इक्के होते हैं? 4 इक्के होते हैं, ठीक है? आप लोगों को पता होगा 52 पत्तों की गड्डी में 4 इक्के होते हैं, मतलब ए जो बने रहता है वो 4 इक्के होंगे, ए वाले 4 होते हैं, ठीक है? तो जब हम ए जाँच करेंगे, मान लीजिए चलिए अब हम पहला जाँच करेंगे, मतलब ये लिखा है ना एक इक्का होगा, तो पहला मान लीजिए अब हम जाँच करेंगे, तो इ इक्का होगा का मतलब ई माने हैं, ठीक है? तो ई होने का अनुकूल परिणाम मतलब कितना परिणाम आ सकता है, तो इक्का होता कितना है हमारा? इक्का 4 होता है, ठीक है? तो कितना आ सकता है, मतलब जब 4 होता है तो 4 ही बार ना निकाल सकते हैं, उसके बाद तो नहीं निकाल सकते हैं। मतलब इक्का निकालने की प्रायिकता, इक्का होने का प्रायिकता कितना होगा हमारा? प्रायिकता बराबर क्या होगा? 4 होगा, ठीक है? मतलब 4 इक्का होता है तो 4 ही बार निकाल सकते हैं, उसके बाद तो नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है? और कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी है? 52 है, मतलब 52 पत्ते हैं, तो कुल संभावित परिणाम 52 होगा, ठीक है? कितना होगा? कुल संभावित परिणाम बराबर कितना है हमारा? कुल संभावित परिणाम बराबर कितना है? 52 है हमारा, ठीक है? तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? प्रायिकता निकालने का सूत्र क्या होता है? देख लीजिए, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे अनुकूल परिणामों अनुकूल परिणामों की संख्या बटे क्या होता है? कुल संभावित परिणाम। क्या? कुल संभावित परिणाम, ठीक है? तो प्रायिकता को हम यहाँ पी भी लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखे तो भी ठीक है। तो प्रायिकता में क्या इक्का होने की प्रायिकता हम जानते हैं, तो पी भी लिख सकते हैं। तो पी ई बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है हमारा? ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है हमारा? जब हम माने हैं इक्का 4 है तो 4 ही बार निकाल सकते हैं, समझना बात को, 4 ही बार निकाल सकते हैं। तो अनुकूल परिणाम कितना है हमारा? अनुकूल परिणाम 4 है, 4 ही बार निकाल सकता है, उसके बाद तो नहीं निकाल सकता है। मतलब अनुकूल परिणाम कितने परिणाम आ सकते हैं? 4 आ सकते हैं। और कुल संभावित परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम 52 है, मतलब 52 ताश की गड्डी की पत्ती है ना, ठीक है? तो 52 होगा। तो जब पी ई बराबर प्रायिकता और ई इक्का होने की प्रायिकता जांच कर रहे हैं, तो पी ई बराबर 4 52, तो 4 से जब ई कटेगा, जब इसको काट देंगे तो 4 एकम 4 और ये 13 चौको 52 बराबर कितना हो जाएगा? 1/13 हो जाएगा। ये यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी 13 आया है, ठीक है? उत्तर मतलब सही है। तो पहला का उत्तर हमें कितना आ गया? पहला का उत्तर हमें आ गया 1/13, ठीक है? अब जब दूसरा जांच करेंगे तो ई नहीं होने की प्रायिकता, मतलब एक इक्का नहीं होगा, तो एफ होने की प्रायिकता कितना है हमारा? एफ होने के संभावित परिणाम, मतलब इक्का नहीं होने के संभावित परिणाम, एफ होने के संभावित संभावित परिणाम या अनुकूल परिणाम कितना है हमारा? जब मान लीजिए यहाँ कहा है एक इक्का होगा, तो इक्का कितना होता है? 4 होता है। और जब इक्का नहीं होगा तो
उसी और कुल कितना परिणाम है 52 है, तो इक्का होने में कुल में घटा देंगे, 52 में 48 52 में 4 घटा देंगे, तो इक्का नहीं होने क्या अनुकूल परिणाम हमें प्राप्त हो जाएगा। समझना बात को, जब कुल परिणाम तो 52 है और इक्का होने की अनुकूल परिणाम 4 है, तो इक्का नहीं होने के अनुकूल परिणाम कितना होगा 48 ही ना होगा। 52 में 4 जब घटाएंगे, इक्का तो 4 है और इक्का नहीं होने की प्रायिकता कितना होगा 4 होगा। कितना होगा 4 होगा। 52 में क्या घटाएंगे 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 48 आ जाएगा। एफ होने के संभावित परिणाम कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें भी कुल संभावित परिणाम कितना है 52 ही रहेगा। ठीक है, और कुल संभावित परिणाम कितना है हमारा, कुल संभावित परिणाम 52 है। ठीक है, तो जब इसको भी हल करेंगे तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, प्रायिकता का सूत्र हरदम यही होता है, यही वाला हर मेथड हर में यही लगेगा, हर सवाल में यही लगेगा। तो पी लिख लेते हैं, इस बार एफ है तो एफ इस यहाँ कोष्टक में लिख लेते हैं। तो पी एफ बराबर क्या होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, मतलब एफ होने के संभावित परिणाम, मतलब इक्का नहीं होने के संभावित परिणाम कितने हमारे 48 है, क्योंकि इक्का तो 4 होता है और इक्का नहीं होने के संभावित परिणाम नॉर्मली 48 ही होगा। जब इक्का 4 होते हैं 52 में, तो इक्का नहीं होने के 48 ही होगा, तो 48 कर लिए और फिर बटे में क्या कर लेंगे, बटे में कुल संभावित परिणाम 52 कर लेंगे। जब इसको भी काटेंगे तो इसको भी 4 से काटते हैं, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12, कितना आ गया 12/13 आ गया। ठीक है, यहाँ भी उत्तर क्या आया है 12/13 आया, मतलब हमारा उत्तर सही है। तो यहाँ लिख देंगे अतः, जब उत्तर तो आ गया हमारा, जब अच्छे से लिखेंगे पेपर में तो क्या लिखेंगे, अंतिम में यह भी लिख देंगे कि अतः इक्का क्या क्या कहा है निकाले जाने की प्रायिकता, एक इक्का होने की प्रायिकता, मान लीजिए यहाँ एक है, एक इक्का होने की प्रायिकता कितना हमारा कितना आया है उत्तर यहाँ पर 1/13 आया है। ठीक है, कितना आया है प्रायिकता बराबर 1/13, और इक्का नहीं होने की प्रायिकता कितना, इक्का नहीं होने की प्रायिकता कितना है हमारा बराबर 12/13। इतना अगर आप कर देंगे तो 2 नंबर में 2 नंबर देगा, कोई भी मास्टर होगा कोई भी होगा 2 में 2 नंबर देगा, मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं। ठीक है, आप लोग अगर इतना कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे, मतलब क्या बोलता है कि जो पहले रहता है अनुकूल परिणाम के अनुकूल परिणाम में कुल परिणाम को हमें भाग दे देना है और कुछ नहीं करना है। सभी सभी प्रायिकता के सभी सवालों में जैसे कहता है कि 3 लाल कंचे हैं, काली गेंदे 3 5 गेंदे, तो कुल जितनी गेंदे दे ही रहता है, मान लीजिए 8 गेंद है और 3 काली गेंदों को बोल रहा है तो 3/8 कर दीजिए, बस वही उत्तर हो गया। इस मेथड में यही लगता है। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर सब करके जाना। ठीक है।